जय हिंद दोस्तों। इंडिया के 7 डिफरेंट डेलीगेशंस अलग अलग कंट्रीज में गए हैं। इन डेलीगेशंस में टोटल 59 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो इंडिया की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के बारे में दुनिया को बता रहे हैं कि अगर टेररिज्म किसी भी किस्म से अगर इंडिया को परेशान करेगा तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि इंडिया के ऑल पार्टी मेंबर्स का डेलीगेशन जा रहा है। इसके पहले भी इंडिया से इसी तरह के डेलीगेशन जाते रहे। तो आइए बात करते हैं इतिहास की कि कब से शुरू हुआ, किस प्रकार से शुरू हुआ। दोस्तों, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो उसके बाद में इंडिया ने 2 अलग अलग एसोसिएशन ज्वाइन किए। पहला था इंटर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, जिसकी स्थापना की थी ब्रिटिश और फ्रेंच पार्लियामेंटेरियन ने 1888 में, और दूसरा था एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, जिसको बाद में नाम बदल करके कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन किया गया। और ये बनाया था सिर्फ ब्रिटेन ने, और इसमें वही देश शामिल थे जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के हिस्सा रहे थे। जब इंडिया ने 1948 में इंटर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ज्वाइन किया तो उस टाइम पर इसमें सिर्फ 40 के अराउंड कंट्रीज थे, जबकि आज की तारीख में इसमें 180 के आसपास कंट्रीज हैं। दोस्तों, इन पार्लियामेंट्री एसोसिएशंस का मेन मेंबर होना पहले तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी माना जाता था, या फिर यूं कहिए कि अपोजिशन के मेंबर्स को अगर इसमें मौका मिले तो उसको एक रिवार्ड के तौर पर देखा जाता था कि व्यक्ति संसद में सबसे ज़्यादा चुप रहता है, या बहुत ज़्यादा डिबेट में हिस्सा नहीं लेता है, कहीं ना कहीं मौन होकर के सरकार के पक्ष में बैठा रहता है, इसीलिए इसे फॉरेन डेलीगेशन का मेंबर बनाया गया। परंतु इस कड़ी में एक मोड़ आता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह के डेलीगेशंस आने जाने एक्सचेंज की शुरुआत हुई तो सबसे पहले इंडिया में 1953 में टर्की से एक डेलीगेशन आया, और उसके बाद में 1956 में इंडिया से एक डेलीगेशन चाइना गया, जो चाइना के मेन मुखिया माओ जेडोंग से मिला, और उसके बाद में फिर इसी डेलीगेशन के तहत चाइनीज प्रीमियर भी इंडिया आए, चाओ एनलाई। तो दोस्तों, इन डेलीगेशंस के आने जाने का सिलसिला चलता रहा। इंडिया ने भी 1969 में एक इंटर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की मीटिंग को होस्ट किया, और उसके स्पीकर थे उस समय के हमारे लोकसभा स्पीकर GS ढिल्लन। और इसके बाद की जो एक क्राइसिस थी बहुत बड़ी, जो कि ईस्ट बंगाल में हो रही थी, ईस्ट बंगाल कहिए या फिर उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान कहिए, जहां पर जब 1971 में इलेक्शंस होते हैं और 160 में से 160 पूरी सीट्स जो है वहां की अवामी लीग जीत जाती है शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, और पाकिस्तान जब वहां पर बहुत बड़े लेवल पर जेनोसाइड शुरू कर देता है, तब इंडिया में जो उसके रिपरकेशन के तहत प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिफ्यूजी प्रॉब्लम। तो इंडियन डेलीगेशंस विदेशों में जाते हैं, और इन डेलीगेशंस के जो मेन मेंबर्स थे उसमें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रेसिडेंट